नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मरगज श्रीयंत्र के क्या फायदे होते हैं। ये मरगज श्रीयंत्र है। देखिए, श्रीयंत्र का अपना एक गुण होता है। श्रीयंत्र महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। यदि आपने घर में श्रीयंत्र स्थापित किया तो इतना हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे आप दीपक ज़रूर जलाएं, चाहे वो तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर घी के दीपक जलाएं। तो इस श्रीयंत्र के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या बेनिफिट्स है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मरगज ये पन्ना का सब्स्टिट्यूट होता है। तो पन्ना का जो महत्व होता है, पन्ना का जो गुण होता है, वो गुण तो इसके अंदर है ही है, और बाकी श्रीयंत्र का जो गुण है वो तो डेफिनेटली है। लोग दीपावली पर श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दीपावली के दिन ही कीजिए, आप किसी पूर्णमासी के दिन आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर सकते हैं, या फिर किसी शुभ मुहूर्त पे भी आप कर सकते हैं। ये पूर्णतः आप पे डिपेंड है। जब आप श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं तो इसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि, हर चीज़ में आपको वृद्धि मिलती है। ऑटोमेटिक होता है। श्रीयंत्र नाम से ही पता चलता है कि यह धन की देवी माँ लक्ष्मी का यंत्र है, और कहते हैं कि जहाँ श्रीयंत्र की स्थापना होती है वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। लक्ष्मी आने के लिए विवश हो जाती है। तो ये मरगज का श्रीयंत्र है। स्फटिक का भी श्रीयंत्र होता है, पारद का भी श्रीयंत्र होता है, बहुत सारे मेटल्स के भी श्रीयंत्र होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी नाराज होकर बैकुंठ चली गई तो उनके बिना धरती पर त्राही त्राही मच गई। तब देवगुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए श्रीयंत्र की स्थापना की थी, पूजन किए थे, उपाय किए थे। फिर माता लक्ष्मी धरती पर आई, उन्हें आने के लिए विवश होना पड़ा। तो इसका जो महत्व है वो अभूतपूर्व है। ये पूरा संसार जानता है कि धन और संपन्नता के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूरी है। और माँ लक्ष्मी को बुलाना कैसे घर में है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप श्रीयंत्र से बुला सकते हैं। श्रीयंत्र को आपको स्थापित करना है। श्रीयंत्र को आप मंदिर में या तिजोरी में रखकर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। श्रीयंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके कार्य बनने लगते हैं। व्यापार की रुकावटें समाप्त हो जाती है। जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न कुयोग श्रीयंत्र की नियमित पूजा से दूर हो जाती है, और इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और नौनिधियां की प्राप्ति होती है। श्रीयंत्र की पूजा आप किसी भी लक्ष्मी के यंत्र से कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र से कर सकते हैं। शिम महालक्ष्मी नमः, शिम ह्रीम क्लीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः, ओम शिम ह्रीम शिम कमलय कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। इनमें से कोई भी मंत्र से आप श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं। रोज़ करना पड़ेगा, आपको विधिवत करना पड़ेगा, स्नान करवाना पड़ेगा, चंदन का टीका लगाना पड़ेगा, आपको दीपक जलाना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर यह सरल है, इसमें कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकें। बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं आप। मरगज का श्रीयंत्र, इसके बेनिफिट्स हम आपको बता चुके हैं। तो आप मरगज के श्रीयंत्र को स्थापित कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रत्न कह लीजिए या उपरत्न कह लीजिए, और अपनी सुंदरता की वजह से कीमती होता है। पन्ना का ये सब्स्टिट्यूट है। तो और इसे आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित भी आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए होंगे, आप फ़ोन पे भी कंफर्म कर सकते हैं और ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको shivago.com पे अवेलेबल हैं। खाली इतना याद रखिएगा, यदि आप श्रीयंत्र स्थापित करते हैं तो उनकी पूजा आपको रोज़ करनी है। और ज़्यादा बेनिफिट आपको अगर सुनना है तो हमारे वीडियो हैं स्फटिक के श्रीयंत्र टाइटल से, आप वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने
कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।